यह सिक्का केवल एक धातु का टुकड़ा नहीं, बल्कि स्वतंत्र भारत की पहली पीढ़ी के सपनों और संघर्षों का प्रतीक था। यह उस दौर की भावना को व्यक्त करता है जब भारत आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा था, हर क्षेत्र में नई उपलब्धियां प्राप्त कर रहा था, चाहे वह हरित क्रांति हो, औद्योगिक विकास हो या विज्ञान और प्रौद्योगिकी में नए प्रयोग। यह सिक्का दर्शाता है कि भारत ने 25 वर्षों में केवल राजनीतिक स्वतंत्रता को नहीं, बल्कि आर्थिक और सामाजिक आत्मनिर्भरता को भी अपनी पहचान बनाया। आज यह सिक्का न केवल मुद्रा के रूप में, बल्कि भारतीय इतिहास की स्मृति के रूप में भी संग्रहकर्ताओं और इतिहासकारों के लिए अत्यंत मूल्यवान है। यह हमें याद दिलाता है कि स्वतंत्रता केवल एक घटना नहीं, बल्कि एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, जिसमें हर पीढ़ी का योगदान शामिल है। भारत का स्वतंत्रता संग्राम केवल राजनीतिक परिवर्तन का नहीं, बल्कि एक सांस्कृतिक पुनर्जागरण का प्रतीक था। 15 अगस्त 1947 को जब देश ने अंग्रेजी शासन से मुक्ति प्राप्त की, तो यह एक नए युग की शुरुआत थी। एक ऐसे युग की जहां भारत ने स्वयं को पुनर्निर्मित करने, आत्मनिर्भर बनने और आधुनिक विश्व में अपनी पहचान स्थापित करने का संकल्प लिया। स्वतंत्रता के पश्चात भारत ने अनेक चुनौतियों का सामना करते हुए आर्थिक, सामाजिक और औद्योगिक विकास के मार्ग पर कदम बढ़ाया। 1972 का वर्ष इस ऐतिहासिक यात्रा में एक विशेष मील का पत्थर साबित हुआ। इस अवसर को स्मरणीय बनाने के लिए भारत सरकार ने कई प्रकार के आयोजन किए, सांस्कृतिक कार्यक्रमों से लेकर डाक टिकटों और स्मारक पदकों तक। इन्हीं में से एक अत्यंत महत्वपूर्ण पहल थी स्मारक सिक्कों, कमेमोरेटिव कॉइन्स को आधिकारिक रूप से जारी किया। 1972 में भारतीय टकसाल ने 2 विशेष सिक्के जारी किए, एक 10 रुपए का और दूसरा 50 पैसे का। इन दोनों सिक्कों को स्वतंत्र भारत की 25 वर्षों की प्रगति, आत्मनिर्भरता और एकता के प्रतीक के रूप में तैयार किया गया था। अब बात करते हैं इस स्मारक सिक्के की तकनीकी विशेषताओं की। यह सिक्का बना है कॉपर निकल से। इसका वजन 5 ग्राम, व्यास 24 मिलीमीटर और मोटाई 1.5 मिलीमीटर है। आकार में यह गोल है। छोटा सा सिक्का, लेकिन मजबूत और संग्रहणीय। इतिहास और तकनीक का बेहतरीन संगम। 1972 के 50 पैसे। स्मारक सिक्के की यही एक खास और अनोखी बात है, जो इसे बाकी सिक्कों से अलग बनाती है। इस सिक्के का अग्रभाग, ऑब्वर्स साइड, सामान्य भारतीय सिक्कों से थोड़ा अलग है। इसमें अशोक स्तंभ तो अंकित है, लेकिन उसके नीचे सत्यमेव जयते लिखा हुआ नहीं है, जैसा कि अन्य सिक्कों पर सामान्यतः होता है। यह एक विशेष परिवर्तन था, जिसने इस सिक्के को अन्य प्रचलित सिक्कों से अलग पहचान दी। अशोक स्तंभ के बाएं लिखा है भारत हिंदी में और दाएं इंडिया अंग्रेजी में, और इसके नीचे सिक्के का मूल्य बड़े अक्षरों में 50 साफ दिखाई देता है। 50 अंक के बाएं लिखा है पैसे हिंदी में और दाएं पैसे अंग्रेजी में। 1972 के 50 पैसे के इस स्मारक सिक्के का एक और अनोखा पहलू है इसका मिंट मार्क। अक्सर सिक्कों में मिंट मार्क वर्ष के नीचे और सिक्के के पृष्ठभाग रिवर्स साइड पर होता है, लेकिन इस सिक्के में यह 50 अंक के ठीक नीचे अंकित है। सिक्के के पृष्ठभाग रिवर्स साइड का डिजाइन पूरी तरह स्वतंत्रता की 25वीं स्वातंत्र्य जयंती को समर्पित है। सिक्के के केंद्रीय भाग में हमारी नजर पड़ती है 2 खड़ी आकृतियों पर, एक पुरुष और एक महिला। पुरुष ध्वज थामे हुए हैं, और ये आकृतियां दिखाती हैं कि स्वतंत्रता के बाद भारत में हर नागरिक ने राष्ट्र निर्माण में भाग लिया। पीछे की पृष्ठभूमि में नजर पड़ती है भारतीय संसद भवन, जो हमारे लोकतंत्र और संवैधानिक शासन का प्रतीक है। सिक्के के चित्र के दाएं तरफ हिंदी में लिखा है 25वीं स्वतंत्रता जयंती, और बाएं नीचे अंकित है साल 1947 से 1972, जो बताती है 25 साल की प्रगति और गौरव की कहानी। तो दोस्तों, यह थी 1972 का 50 पैसे का स्वतंत्रता की 25वीं वर्षगांठ वाला सिक्का, जो बताता है कि भारत न केवल आजाद हुआ, बल्कि 25 सालों में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में तेजी से बढ़ा।
यही थी इस सिक्के की पूरी जानकारी। अगर आपको ऐसे ही पुराने और खास सिक्कों की कहानियां पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कमेंट करके बताइए कि आपके पास ऐसा कोई सिक्का है या नहीं।